मैं CR न्यूज़ इंडिया से रामप्रसाद मीणा, कैमरामैन महेंद्र जी के साथ रणजीत सिंह जी सोडाला। आपके पिताजी के देहांत के बाद आपने जो ये इतिहास रचा है भारत में पहली बार कि तिये की बैठक के दिन आपने सैनिटाइज़र और मास्क बांटकर, तो ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? ये मेरे विवेक से मिली, मेरे पिताजी के। जब मैंने देखा कि यहाँ की रिपोर्टों के हिसाब से पहले उनको पॉजिटिव घोषित किया, फिर वहाँ हॉस्पिटल में गए तो नेगेटिव हुए, और मैंने कोरोना में जो है अभी मैंने उस पर ट्वीट पे भी डाला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को, और जो स्टेट के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उनको मैंने ट्वीट किया है कि जो स्थिति कोरोना काल में अभी जो दुर्दशा, एक तरह से अत्याचार का सा माहौल है वहाँ पर हॉस्पिटलों में, ये स्थितियाँ और ये लूट मच रही है, किस तरह का माहौल हो रहा है, ध्यान दिया नहीं जा रहा। तो मैंने ये सोचा भाई अपने ऐसे मौके पर जो किताबें धार्मिक, हम धर्म की मान सम्मान बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो धार्मिक किताबें दी जाती थी लोग उनको कहीं मंदिर में छोड़ देते थे तो कहीं पीपल में छोड़ दिया करते थे। तो मेरी भावना और मेरे मित्रों के द्वारा जो सहयोग हुआ उनकी प्रेरणा से और मेरे परिवार की प्रेरणा से, सभी के सहयोग से हमने फिर ये सोचा कि अपन क्यों नहीं सैनिटाइज़र और मास्क दोनों वितरित करें। टीए की बैठक पे तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और जो लोगों की सेवा में भी काम आए, किसी की जान बचाने के भी काम आए, ये एक अच्छा संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम टीए की बैठक के साथ हमने रखा है। तो सर हॉस्पिटल वालों ने आपके साथ गब्बर इज बैक फिल्म का शूटिंग तौर पर वापस दोहरा दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों को कहना चाहता हूँ कि आप इतना फंड दे रहे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि बीलाल जो उसकी रिपोर्टें अगर आपने देखी हो तो वो एक बार पॉजिटिव बताता, आप दूसरी जगह जाके देखते हैं तो नेगेटिव हो जाता है वो। तो ये माहौल जो बना रखा है सरकार ने, इनको कमीशन खोरों को जो लगा रखा है वो बहुत गलत है। और मैंने HUC में मेरे पिताजी खुद एडमिट रह के आए थे, उनकी दुर्दशा हो रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर मैं कैसे जैसे करके बिरलाज में लाया तो बिरला में मेरा मीटर मिलाएंगे, जबकि अपन किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल से शिफ्ट होते हैं तो पहले उसकी जांच की जाती है। वहाँ पे उसी बिलाल की जांच को मानते उन्होंने आगे मेडिसिन देने चालू करे। जब मैंने उनका परमानेंट डॉक्टर थे सुशील काबरा, उनको मैंने बहुत निवेदन करा कि आप इनकी जांच उस आधार पे कीजिए, कोविड को ध्यान में रख के कम कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हम कोविड को ही ध्यान रखेंगे। उसके बाद वहाँ उन्होंने तो लूट मचा दी, मेरे 60-60, 17-17 हज़ार रुपये पर डे का मैंने बिल दिया है। मैं कहता हूँ आम गरीब की क्या स्थिति होती होगी, ये दयनीय स्थिति बहुत थी। फिर उसके बाद हमारे डेड बॉडी शांत, मेरे पिताजी के शांत होने के बाद भी पहले उससे पहले प्लाज्मा की बात थी, उनको कन्फर्म ही नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद प्लाज्मा चढ़ाना चाहिए था, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई, उसके पहले उन्होंने 50 प्लाज्मा चढ़ा दिया। फिर उसके बाद डेड बॉडी की बात आई तो हमने कहा भाई हमारी डेड बॉडी हमें दीजिए और आप इतला कीजिए नगर निगम में। हमने प्राइवेट गाड़ी मंगाई, उन्होंने भगा दिया तो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सूचना दी तो उन्होंने फिर हमारे लिए 15 मिनट में उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। लेकिन जो वहाँ का प्रशासन था, मैं सीधा तौर पे कहना चाहता हूँ CK बिरला हॉस्पिटल का, जिसने हमें कोई मदद नहीं करी। और जब हमारा सायंकाल हो गया, आप हिंदू रीति का अपमान किया कि जो शाम होने के बाद में आदमी का दाह संस्कार नहीं होता। तो ये चीज़ हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, पूरे समाज बंधु रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे मित्रगण सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। तो ये इस तरह की लापरवाहियाँ जो हो रही है, मैं राजस्थान सरकार से ये आह्वान करता हूँ कि मैंने मेरे पिताजी को खोया है और कोई बच्चा अपने पिता को, माँ को, बहन को ना खोए, वो हमारी स्थिति में ना आए। तो मैं यही निवेदन करता हूँ राजस्थान सरकार से और इन सभी मेरे युवा साथियों से, इसके लिए आंदोलन करना चाहिए जैसे गब्बर पिक्चर में था। मैं हकीकत कहता हूँ कि हालात बहुत ख़राब है देश के और हमारे प्रदेश के। एक तरह से जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता है एक कोरोना पेशेंट के साथ। मैं ये कहता हूँ कि वो हो चाहे नहीं हो, जो रिपोर्टें हैं वो बहुत गलत आ रही है। और जो आप देख रहे हो, जब चीफ जस्टिस जैसे व्यक्ति की रिपोर्ट गलत आ रही है तो हम तो मायने नहीं रखते। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जो युवा साथी, उनमें चेतना आनी चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए और ये लूट का अड्डा बना रखा है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये निश्चित रूप से CBI से, ACB से, जो भी अच्छी जांच संस्था है उससे अचानक जांच करा के इनकी चोर बाजारी का पता करना चाहिए, जिसके अंदर काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा और जिसमें आमजन को राहत मिलेगी। धन्यवाद। सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से। आपने हमको पहले ये सूचना दी थी कि CK बिरला हॉस्पिटल में पुलिस पहुंचने के बाद में आपको शव सुपुर्द किया था। एक्चुअली पुलिस तो देखो 2-2:30 बजे आ गई थी। आपका चैनल भी आया, आपके चैनल की भी हमारी बहुत मदद रही। पुलिस ने भी उस प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट करी, हमने भी बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था।
पुलिस ने वास्तव में हमारी मदद करी है। वो 2 बजे 2:30 बजे आ गए थे, पंचनामा बना के बिल्कुल तैयार बैठे थे। जो कुछ गलती की है वो रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल ने की है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं की नगर निगम में कि डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस भेजी जाए। यह व्यवस्था ही परेशानी का सबक है। जब आम आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, हम जैसे लोग जो पैसे दे रहे हैं उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, ये तो पैकेज में चल रहा है, लूट मच रही है साहब। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच हो, इसके लिए कमेटी बैठनी चाहिए। और उल्टी के मुकदमे और दर्ज करा देते हैं। मैंने सुना कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। अरे भाई, हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे थे, हमने तुम्हारे साथ क्या करा? पुलिस वहाँ मौजूद थी, और जिसका मरता है उसको दर्द होता है। और हिंदू रीति के अनुसार 4 बजे जब लास्ट में सूर्यास्त के बाद हम दाह संस्कार नहीं करते, तो उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। यहाँ पर रणजीत सिंह जी सोडाला उनके पिताजी के देहांत के बाद में सैनिटाइज़र और मास्क बांटते हुए आपको दिखाई देंगे।